मागील अनेक वर्षांपासून राम मंदिर आणि बाबरी मस्जिद या दोन संस्थांमध्ये जो विवाद होता त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी राम मंदिराच्या समर्थनात निर्णय दिला होता। न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो निर्णय असंविधानिक आहे असे मत समाजसेवक सुनील भरणे यांनी व्यक्त केलंय। याबद्दल अधिक आढावा घेतला आहे आमचे गोंदिया प्रतिनिधी आकाश वालदे। तो आढावा जाणून घेऊया सुनील भरणे यांच्या मुलाखतीमधून। यहाँ पे सही देखा जाए तो नियम का कोई अता पता ही नहीं है। जैसे आप बोल रहे कि नियम के अधीन किया होगा, मैं पहले बता दूं कि कोर्ट की अवस्था भी बता दूं, क्योंकि कोर्ट आखिरी में कर्मचारी है और देश के जितने भी कर्मचारी है भारत में खासकर तो और जनप्रतिनिधि, एक दो भागों में बांटा गया समझ लो। तो जनप्रतिनिधि जो है उनका काम है कानून बनाना, चाहे वो ग्राम पंचायत का सदन हो या संसद का सदन हो, यहाँ से कानून बनते हैं। और जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो भी कोई भी कानून नहीं बना सकते, क्योंकि हर जगह एक अधिकारी होता है गवर्नमेंट का। जैसे हम लोग ग्राम पंचायत में ले तो ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होता है, तो ग्राम पंचायत की जो बॉडी होती है वो कोई भी फैसला नहीं ले सकती, कोई भी कानून नहीं बना सकती अपने गांव लेवल पर, क्योंकि ग्राम सेवक उनको गाइडलाइन करता है, बताता है कि भैया ये कायदे में बैठता है या ये कायदे में नहीं बैठता। तो ग्राम पंचायत का जो कोई कानून अगर बन गया तो उसकी भी रक्षा अगर कोई समय आ गया तो उस कानून की भी, गांव के कानून की भी रक्षा करने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की है। उस संसद तो बहुत बड़ी बात है और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये संसद ने फैसला किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट है कौन? ये कानून बनाने वाला सुप्रीम कोर्ट जो है ये पगारदारी संस्था, एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है वो, जो एक समय पे रिटायर होने वाले हैं। तो उनका काम, चाहे कर्मचारी किसी भी लेवल का हो, उनका काम है जो जनप्रतिनिधि है उनके जो बनाए हुए कानून को इंप्लीमेंट करना, कानून बनाना नहीं। और आपने जैसा पूछा कि सोच समझ के, इसमें सोचने समझने का कोई मामला ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी नहीं सोचा गया। उनने तो संविधान की जो गाइडलाइन है वो समझ में, इनका पर्सनल फैसला है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जो बाबरी मस्जिद पे फैसला आया, ये उनका अपना इंटरेस्ट या कोई संस्था उनके आगे पीछे होगी, ये अब उनका इंटरनल क्या है वो ये नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूं कि इसमें सोचने समझने का कोई संबंध ही नहीं है, कहीं कानून का कहीं संबंध नहीं है। क्योंकि अगर सोचते तो सबसे पहले ये सोचते कि यार भारत का संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, हम धर्म को पैसे कैसे दे सकते हैं, धर्मों को हम लैंड कैसे दे सकते हैं। 5 एकड़ लैंड जो है वो जो जमीन इनको बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को और 400 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट को आप दे रहे, तो आप कैसे दे सकते हैं? आप ये जो कह रहे हैं मुझे कि भैया आप सोच समझ के, इसमें सोचने का संबंध ही नहीं है, इसमें कहीं सोचने का संबंध नहीं है इसमें। और इसमें बल्कि षड्यंत्र है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी तो भी षड्यंत्र के तहत या उनसे वो जो पर्सनल इंटरेस्ट लो उनका, या कोई तो भी एक उनके पीछे संस्था होगी ये सब करने के लिए। तो मैं तो उस संस्था से मुझे लेना देना नहीं, कौन सी संस्था। बहुत से लोग अभी अधिकारी कर्मचारी बहुत से रहते हैं तो उनको लोग अपना इंटरेस्ट बताते हैं, तो लेकिन वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को या सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी कोर्ट को ये सोचना है कि भाई ये कानून में बैठता है कि नहीं बैठता। किसी ने बोल दिया आप मानेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो कोई संस्था भी होंगी तो मुझे उस संस्था से लेना देना नहीं, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज जिन लोगों ने फैसला दिया उन पर आक्षेप है। और मैं तो इतने आसानी से, मैं समझता हूं कि जब भी आपने पूछा मुझे कि मेरी याचिका खारिज होंगी, ये बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं, मेरी याचिका खारिज ही नहीं हो सकती, खारिज करने का कोई कारण है नहीं, कोई ना कोई ग्राउंड देना पड़ेगा उनको। और फिर भी अगर जबरदस्ती करते हैं तो मैं माननीय राष्ट्रपति के पास उनकी कंप्लेंट करूंगा या और क्या क्या हो सकता है वो करूंगा, लेकिन आखिरी दम तक लड़ूंगा। देखो, मुझे इसके पहले भी कुछ लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि भाई अभी तो आजकल जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है वो 90% या मैक्सिमम जो है वो रिजेक्ट की जाती है। तो मुझे भी ऐसा पूछा गया, लेकिन इसमें मैं कंफर्म हूं, क्योंकि मेरी याचिका रिजेक्ट करने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के पास कोई कारण तो हो ना, क्योंकि मेरा एक ही कहना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, आप घर के अंदर हो, घर के बाहर आप भारतीय हो, आपको भारत का कानून लागू होता है। तो ऐसे में मेरी याचिका जो है
और मैं वही प्रश्न उठा रहा हूँ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका में दिया है कि भैया मंदिर को 400 करोड़ दो, आप 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दो, तो आपको देते ही नहीं आता। ये तो धार्मिक यानी धर्म को देना हो गया ना ये। और वो सबसे मेरी बड़ी बात है कि सरकार पार्टी ही नहीं, उसमें पार्टी राम मंदिर है और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट है। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर मान के चलो एक दूसरे पक्ष को अगर कुछ देना था तो उसी में से देना था ना। आप थर्ड पार्टी को कैसे उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? भाई तुम्हारा दो भाइयों का झगड़ा है, आपस में अगर कोई लैंड डिस्प्यूट है और उसमें अगर कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो बाजू वाले को थोड़ी बोलेंगे कि आप अपना जब खाली करके इनको दो। तो सरकार तो यहाँ पे बाजू वाली है, सरकार का कोई रोल ही नहीं इसमें। तो इस ऐसे में अगर मेरी याचिका क्या बोलते खारिज होती है तो पहले तो खारिज होने का कोई कारण ही नहीं है। और खारिज जैसे आप अंदेशा जता रहे कि बहुत से देश में लोग अंदेशा जताते कि भैया याचिकाएं खारिज होती है, तो मैं ये समझूंगा कि भाई ये किसी तो भी दबाव में या किसी तो भी यानी वो फिर एक बार वो अपने असंवैधानिक काम करेंगे, ऐसा मैं मानूंगा उसको। और उसके आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इसी महीने 3 तारीख को ही जो है याचिका दायर करने चला गया था, लेकिन हमारे जो एडवोकेट है उनसे मेरी बात हुई तो उनकी तैयारी जो है वो पर्याप्त नहीं हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि अपन दिवाली के बाद जो है किसी भी समय मुझे फ़ोन करेंगे वो। और जब मेरे एडवोकेट की हमारे वकील की जो है वकील साहब की हमारे जब तैयारी पूरी हो जाएगी तो वैसे और हम लोग अच्छे और कुछ लोगों का उसमें राय ले रहे जो इस विषय से संबंधित है, बड़े बड़े एडवोकेट है, वो भी हमको मदद करना चाहते करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो वो सारे लोग मिलके एक बड़े लेवल पे, क्योंकि कहीं भी जो है जैसे आपने अभी इसके पहले प्रश्न उपस्थित किया कि याचिका खारिज हो सकती है, तो हमारी याचिका खारिज नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं मानता हूं कि आपने 2 लाइन में भी अगर आपने वहां पे बोल दिया कि भैया ये असंवैधानिक है तो भी कारण नहीं रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारी याचिका खारिज हो। लेकिन इस अंदेशों को देखते हुए हम एक अच्छे उच्च स्तर पर जो है इसमें हम लोग याचिका बना रहे हैं। तो इसमें जो है किसी भी समय मुझे दिल्ली से हमारे एडवोकेट साहब का फोन आएगा और फिर मैं जाके दिल्ली में समझ लो वो याचिका दायर करूँ। देश में बहुत सी चीज़ें होती है और लीगल इलीगल चीज़ें होती है, छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन इस बार इतना बड़ा जो मुद्दा है, इतनी बड़ी गलती, जहां से हम लोग न्याय मांगने आते हैं, देश की जनता जहां से न्याय मांगती है, न्यायपालिका, वो भी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था, उसके अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला जो है असंवैधानिक है। यानी इस देश के जितने भी कोर्ट है, चाहे छोटा से नीचे का कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उनको एक संविधान के डायरेक्शन रहते हैं, या कोई भी संस्था हो, संविधान के अंतर्गत सारी संस्थाएं चलती है, उनके डायरेक्शन पे चलती है, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक पगारधारी संस्था है, वो एम्प्लॉइज है। जैसे वो एक समय के बाद रिटायर हो जाते हैं जैसे बाकी एम्प्लॉइज की तरह, तो उनको भी जो है वो संविधान के डायरेक्शन के आधार पर चलना है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था, दरअसल वो विवाद एक अलग मुद्दा था, क्योंकि वो कोर्ट की भाषा में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। तो राम मंदिर ट्रस्ट और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट का झगड़ा था। तो 2 पार्टियों का झगड़ा था, लैंड डिस्प्यूट था। तो ऐसे में एक तो उसका केस स्टार्ट अलग हुआ, जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उसके अंतर्गत केस था, वो न जाने कहां से वो दूसरा भी आ गया कि लैंड इनकी है कि उनकी, उससे भी अपने को प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन उसमें आरोपी छूटे, किसको सजा पड़ी, वो भी मुझे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से लेना देना है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 400 करोड़ रुपए आपको जो है राम मंदिर बनाने के लिए देना है, 5 एकड़ जो है बाबरी मस्जिद के लिए देना है। तो इस फैसले से जब से फैसला आया
तब से मैं बड़ा अस्वस्थ था। मुझे लगता था कि यार ये कैसा फैसला है। मुझे इस बात के लिए कोई नाराजगी नहीं है कि उन्होंने मंदिर को क्यों दी, मस्जिद को क्यों दी, इस बात के लिए, लेकिन सरकार को आदेश दिया, क्योंकि सरकार तो पार्टी नहीं थी। पार्टी जो थी वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि ट्रस्ट था, सरकार पार्टी नहीं थी। तो उदाहरण के तौर पे अपना लैंड का झगड़ा होता है, भाइयों का झगड़ा होता है, तो भाइयों में ही सरकार कोर्ट आदेश देता है कि भैया तुम जो है आधा आधा लो या इसका ये दो। यहाँ सरकार पार्टी ना होते हुए भी सरकार को आदेश देना कि आप 400 करोड़ रुपए दो, आप जो है 5 एकड़ जमीन मस्जिद को दो, तो ये फैसला अपने आप में असंवैधानिक है। क्योंकि जब कोई पार्टी ही नहीं, सरकार पार्टी नहीं उसमें, तो सरकार को आदेश देने का इसमें क्या मतलब है। और वैसे भी भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो आप जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान के अंतर्गत जो है उनके डायरेक्शन को न मानते हुए आपने, और पार्टी भी, सरकार पार्टी भी ना होते हुए सरकार को आपने आदेश दे दिया कि आप 400 करोड़ रुपए राम मंदिर बनाने के लिए दो और 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दो। तो ये मुझे तो भी कहीं तो भी लगा कि इससे तो एक गलत परंपरा का इसमें जो शुरू हो जाएगी, इसमें बाकी धर्म के भी लोग आ जाएंगे कि भाई हमारे भी धर्म को दो। तो क्योंकि ये एकदम असंवैधानिक ये फैसला है, और इसीलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है इसमें पुनर्विचार याचिका दायर कर रहा हूँ कि ये जो है, ये आप चाहे वो लैंड मंदिर को दे, मस्जिद को दे, वो मुझे उसमें ये नहीं, और ये जो मेरा मुद्दा है किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और किसी धर्म के फेवर में नहीं है। एक भारत का नागरिक होने के नाते कहीं तो भी इस टाइप का, जहां से पूरे देश को न्याय की उम्मीद रहती है जिस सुप्रीम कोर्ट से, अगर वहीं इस टाइप के अगर फैसले आने लग गए तो इसमें तो संविधान का नाम हो जाता है। बहुत बार हमारे देश में जो है वो जाति दंगे होते हैं, डिस्प्यूट होता है, तो बहुत बार संविधान को सामने किया जाता है कि भाई संविधान की वजह से हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भी मिसमैनेजमेंट है, और ये उसमें एक मेरा और कहना है कि भाई इसमें सिर्फ कोर्ट ही नहीं, ये तो सारी संस्था इंडिसिप्लिन करती है और नाम उसमें जो है संविधान का होता है, संविधान बदनाम होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो 101% जो है ये असंवैधानिक और गलत फैसला है। तो इस फैसले के पुनर्विचार करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं आवेदन करने वाला हूँ, और इसमें मुझे कहीं भी अलग से कोई पुरावे जमा नहीं करना है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि आप 400 करोड़ दो और 5 एकड़ दो, तो ये तो सबूत उन्हीं के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही, जब सुप्रीम कोर्ट जो है, कोई भी जज है वो पहले शपथ लेता है कि मुझे संविधान की शपथ लेता हूं, या इस देश का कोई भी सर्वोच्च आदमी हो उसको संविधान की शपथ लेना पड़ता है। और जिस संविधान की शपथ लेकर भी सुप्रीम कोर्ट, जिस पर सारे देश को न्याय दिलाने की जवाबदारी है, वो अगर इस टाइप के एकदम बहुत ही ये इस टाइप के असंवैधानिक फैसले अगर करता है, तो ये देश का न्यायपालिका जो है, ये न्यायपालिका किसके इशारे पे काम कर रही है, या न्यायपालिका अगर कोई जज भी है तो उसका कोई मामला नहीं। हम लोग किसी जज को या किसी कलेक्टर को, किसी एसपी को माननीय नहीं कहते, हम उस पद को माननीय कहते हैं। प्रधानमंत्री भी जो है हमारे, जो भी है वो माननीय प्रधानमंत्री, किसी हमारे मोदी जी है तो हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं कहते, माननीय नहीं कहते, वो पद को माननीय कहा जाता है। तो इतना बड़ा जो है, तो ये इतना बड़ा जो इनका जो क्या बोलते सम्मान उस पद का है, और उस पद में कोई रहने वाला एक व्यक्ति अगर उस पद की गरिमा को अगर खत्म करता है, तो ये लोकतंत्र जो है, हम लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र है, ये कहीं तो भी लोकतंत्र के क्या बोलते हैं निशान नहीं है, और ये लोकतंत्र को खत्म करने का मामला है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये चाहूंगा कि जिन माननीय न्यायाधीशों ने ये फैसला दिया उन पे भी ये क्या बोलते वो जो कार्रवाई हो, इसके लिए भी हम लोग जो है, मैं राष्ट्रपति को भी लिखूंगा कि इन पर जो है कि कोई व्यक्ति उस पद का कैसा दुरुपयोग कर सकता है, और ज्यादा बड़ी जवाबदारी होती है उनकी तो और ज्यादा ड्यूटी होती है कि उसको और इनिशिएटिव ढंग से ले, और इस टाइप का फैसला देना बोले तो ये बहुत ही यानी हास्यास्पद भी है और असंवैधानिक तो है ही है। न्यूज पेपर मराठीसाठी आकाश वालदे, गोंदिया।